हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रिजवान। मेरा खत मेरी कहानी कहती है मैं स्वागत करता हूं। आप लोग सुन रहे हैं राकेश साहब की कहानी, मैं, मेरा परिवार और झिंगा। तो आइए इस कहानी को मैं आगे लेके चलता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए। जिस समय काला बादल आसमान में छा जाता है और अंधेरा हो जाता, पीली रंग का झींगा का फूल हमारे आंगन में बहुत सारा नजर आता, मानो जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते नजर आ रहे हैं। मेरा मन मोहित हो जाता। मैं उस सुंदर फूल को तोड़कर ईश्वर के कदमों में रखकर प्रार्थना करता और कहता, ये सब कुछ सोना हो जाता क्या। कभी कभी ख्वाब में देखता झींगा का फूल सोना में बदल गया है। उसका बेचकर मैं हमारे पास ढेर सारा रुपया हो गया है। जब नींद टूट जाता तो फिर वही हर दिन हर जिंदगी जिसमें कमी और दुखों का तकलीफ है। ये हमारे बारे में कभी नहीं सोचते। आसपास के लोग छोटी नजर से देखते। कैसे कभी बकरी किसी का फसल खा जाती, वो लोग तरह तरह के बात सुनाते। माँ बेचारी डर से सबसे सह लेती, लेकिन ये झींगा का लता हमारे कभी धोखा नहीं दिया। हमारे तकलीफों के साथ ताल पे ताल मिलाकर बहुत खूब झींगा फरता। मैं कसी झींगा बढ़ा के नहीं रोज देखने जाता। बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता झींगा। मुझे लगता जैसे हमारा गरीबी दूर करने के लिए ये सब प्रतिज्ञा लिया हुआ है। मैं 7th क्लास में पढ़ रहा था। उस साल हमारा मचान झींगा से भरती। मैं झींगा लेकर बाजार में बैठता, लेकिन कोई झींगा खरीदता नहीं। जितना सस्ता करने पर भी मैं नहीं खरीदता। मेरे दोस्तों के पिता लोग सब्जी खरीदने आते, वक्त मुझे शर्म लगता। मैं सोचता अगर मेरे पिताजी इंसान होते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। शाम हो जाता, एक भी झींगा बिक्री नहीं होता। फिरस्त होकर आते समय याद आता, माँ जो सब सामान खरीदने के लिए बोली है वो कैसे खरीद के ले जाऊं। मैं रास्ते में आते वक्त सोचता कि काश रास्ते में मुझे पैसा मिल जाए और मैं उठा के सामान खरीद लूं। और रास्ते सारा मैं पैसा खोजते खोजते जाता। घर की माँ बड़ी उम्मीद के साथ मेरा इंतजार करती। माँ का मन के साथ मेरा इंतजार करती। माँ का मन मेरे चेहरे को देखकर सब जान जाती। मैं झींगा का बस्ता घर में रखकर थका हुआ बैठ जाता। माँ मेरे सर पे हाथ फेर कर आश्वासन देती। अच्छे से पढ़ाई करने से किस तरह हमारा जिंदगी बदल जाएगा समझाती। धीरे धीरे उम्र के साथ मेरा कमी परेशानियां भी बढ़ता रहा। मैं पढ़ाई के साथ मूल्य मजूरी काम करता। जब 10th क्लास का रिजल्ट आया 97% के साथ, हमारा ब्लॉक में फर्स्ट भी आया था मैं, पर मैं अंदर से खुशी नहीं था। मैं सोच लिया था इतना तकलीफ परेशानियां उठाने के साथ अच्छा रहेगा, अन्य राज्य में कुछ काम धंधा करूंगा, पर मेरे किस्मत में कुछ और लिखा था। शिक्षक शिक्षयित्री के प्रेरणा और
सहयोग के साथ मेरा पढ़ाई शुरू किया, लेकिन दारिद्र्य का पहाड़ मेरे पीछा नहीं छोड़ता। कॉपी किताब क्या खाने को भी नहीं मिलता। आखिर में पढ़ाई के साथ पास में के होटल में काम करना शुरू किया। होटल का मालिक मेरे बारे में जानने के बाद सिंपैथी दिखाते हुए अकाउंट्स का दायित्व दिया। अब थोड़ा जीना आसान हुआ। पढ़ाई खत्म होने के बाद गांव के स्कूल में मुझे नौकरी मिली।